जय हिंद, वंदे मातरम। माँ लता मंगेशकर जी को सादर प्रणाम, सादर नमन। क्या लता मंगेशकर जी स्वर्गीय हो गई हैं या उनके जाने से हमारे देश में, दिलों में, ज़िंदगी में एक क्षति है या एक कमी है? मेरा ये मानना है, जब महान विभूतियाँ, महान आत्माएं इस ज़मीन पर अपने पैर रखती है तो वो कभी किसी एक युग की नहीं होती है। हाँ, मृत्यु निश्चित है, सुनिश्चित है, जीवन का एक चक्र है, लेकिन कुछ जिंदगियाँ मृत्यु को सफल बनाती है। वो एक युग में आती है और अनगिनत युगों तक जिंदा रहती है। लता मंगेशकर जी एक ऐसी जिंदगी जिन्होंने भारत की आज़ादी से पहले, आज़ादी के समय, आज़ादी के बाद और आगे आने वाले आधुनिक समय में एक ऐसी कड़ी बनी है जिन्होंने संगीत को शुरुआत से लेके अंत तक या अनंत तक हाथों में सौंपा है। महान गायिका जिन्होंने हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी, आज़ादियों के लिए लड़ने वाले, उद्धारक, हमारे देश के विकास के लिए प्रगतिशील, उन सारी आत्माओं का सम्मान दिया। अपनी संगीत की दिशा से, अपने संगीत के ज्ञान से, अपने संगीत की थेरेपी से उन्होंने सालों तक दिमाग को अच्छे विचारों से रोपित किया, जो आगे भी बने रहेंगे। अगर हम लता मंगेशकर की ज़िंदगी को सही अर्थों में सफल बनाना चाहते हैं तो उनके देह त्याग के बाद, उनकी शारीरिक रूप से ख़त्म हो जाने के बाद जो उनकी आत्मा जिंदा हैं, हमारे बीच हैं, अगर हम उन्हें सही मायनों में सम्मान देना चाहते हैं तो हमारे घर की, हमारे समाज की, हमारी बालिका की हम इच्छा को जाने, समझे, उसके गुण कौशल को उकेरे, उसे आगे बढ़ने में हम सब मदद करें। हमारी बालिकाएं यदि कहीं कम पड़ जाती है, कुछ उनके साथ बुरा घट जाता है, तो पूरा समाज एकत्र होकर उस बालिका का मनोबल बढ़ाएं, उसे आगे ले जाएं, उसे अपने पैरों पे खड़ा करें, उसे खुश रखें, उसे समृद्ध रखें। ये कहानी, ये ज़िंदगी लता मंगेशकर जी से सहज ही सामने आती है। दूसरी बात, हम सब महिलाओं को समझना चाहिए कि सादगी ही हमारा परिचायक है। हम आधुनिक युग में जी जाएं, लेकिन एक सधी सी सिंपल सी साड़ी पहन के 2 चोटी बांधने वाली हमारी लता जी अपने गुण और कौशल से एक सफलता की सीढ़ी पर थी, न कि कपड़ों के दम पे, न कि मेकअप के रूप में, न ही बनाव ठनाव के रूप में। आज पुरुष वर्ग ने उन्हें इतना सम्मान दिया कि उन्हें माँ का दर्जा दिया, तो पुरुष वर्ग से भी निवेदन है कि वो हर महिला को देवीय रूप रखे, सम्मान दे और उनकी याद में एक पौधा जरूर से रोपित करें। जय